हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वतो संजय। माने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है वो धर्म क्षेत्र है। अच्छा ये बताइए, अगर एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा हो तो तुम उसको क्या कहोगे? धर्म क्षेत्र नहीं, कुरुक्षेत्र ही कहा जाएगा। उसको तो कहा जाएगा कलह क्षेत्र कुरुक्षेत्र। जहाँ भाइयों भाइयों में आपस में मिलन नहीं है वो धर्म क्षेत्र नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण जब गीता सुना रहे, पहला श्लोक सुनाया तो धर्मराज अपने रथ से उतरे और उतर के धनुष बाण को रखा और चल दिए कौरवों की सेना की तरफ, जहां भीष्म पितामह खड़े थे, गुरु द्रोण खड़े थे। और वहां पर जाकर के जब पहुंचे तो उन्होंने कहा, भैया गुरु द्रोण को प्रणाम किया, कहा गुरुदेव आज्ञा दो, युद्ध प्रारंभ होने वाला है, हम आपसे आज्ञा लेने आए हैं। फिर भीष्म पितामह के पास गए, कहा पितामह आप हमारे पूज्य हो, बुजुर्ग हो, परिवार में इतना बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है, लेकिन हम आपसे पूछने आए हैं, क्योंकि कोई भी कार्य करो तो अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों से पूछ के करना पड़ता है। अब आप ही सलाह दें हमको। ये कुरुक्षेत्र में दुर्योधन हमें कुछ देने वाला नहीं है, सुई अगर न केसवा, सुई की नोक बराबर नहीं देना चाहते हैं। तो महाराज अब हमें क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोले आप विपक्ष में होकर के भी हमसे पूछ रहे हो। हमें विपक्ष से मतलब नहीं, हमें अपने वंश परिवार से मतलब है। और जब तुमने पितामह के नाते हमसे पूछा है तो जाओ धर्मराज, हमारा आशीर्वाद है कि हमारा शरीर तो दुर्योधन के रथ पर रहेगा, लेकिन पूरे जीवन की तपस्या आपके साथ रहेगी और आपकी विजय होगी, ये हमारा आशीर्वाद है। महाराज जी यहाँ के शिष्यों को यही कहता हूँ मैं कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान यहाँ होता है। हमारे गैन सिंह वर्मा जी की तरफ से और शंकर सिंह वर्मा, पूरा भाटा कोकड़ी ग्राम मिलके भी करते, तब भी करते हैं। उल्लास सिंह जी, राकेश सिंह जी, धनेश सिंह जी, लोभ सिंह जी, हमारे हेम सिंह जी, सभी भक्त द्वारका मनोज, हमारे वृंदावन से पधारी झांकी, सभी उसके परम भक्त हमारे। तो मैं आपको ये बता रहा कि जब भगवान भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारी विजय हो, मेरा आशीर्वाद है। और यहाँ नियम था कि जिस दिन 5 पांडव में से किसी एक को दुर्योधन बांध लेगा तो 13 वर्ष का वनवास फिर करा दिया जाए। तो दुर्योधन ने तो सोचा कि मैं बांध लूं। तो अर्जुन ने कहा महाराज ये धर्मराज देखो बिना पूछे चले गए, अगर उनने बांध लिया तो भगवान कृष्ण कहते, अर्जुन आप गीता सुन रहे हो, वो धर्मराज गीता समझ रहे हैं। सुनने में और समझने में बड़ा अंतर होता है, इसलिए मैं सुनाने नहीं आता हूं, मैं तो समझाने आता हूं कि भागवत है क्या, विद्यावताम भागवते परीक्षा। तो धर्मराज ने जब कहा तो भगवान कृष्ण कहते, चिंता मत कर, मैं तेरे रथ पर हूं, धर्मराज का बाल बांका नहीं होगा। और भीष्म पितामह के सामने दुर्योधन की औकात नहीं है कि बांध लेगा। लेकिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, पितामह रोटी तो हमारी खा रहे हो, वो आशीर्वाद आपने धर्मराज को दे दिया। तो भीष्म पितामह ने कहा, तुझे जरा भी ज्ञान होता, बुद्धि होती तो मैंने धर्मराज को विजय होने का वरदान तो दे दिया, लेकिन विजय होने के बाद भी तुझे विजय का वरदान मिल सकता था। बोले ऐसे कैसे मिल सकता?